हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिंह। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ स्पान और स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पान का स्टडी किया था। आज जो हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, जनन स्टडी करने चल रहे हैं। जनन क्यों ज़रूरी है किसी भी जीवन को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए? क्योंकि इस जनन के माध्यम से जो है हम इस संसार में जो है अपना अस्तित्व, या प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व रख सकता है। क्योंकि इस जनन के माध्यम से ही जो है कोई भी जनक या जीव जो है अपने समान नए जीवों या संतति की उत्पत्ति करता है। यस, समान मतलब किस तरह के समान की बात कर रहा है? वह समान जो है अपने जनक के समान की बात कर रहा है। इट मीन्स 100% क्लियर है कि अगर कोई जनक जो है मंकी है तो इसका मतलब जो उसका संतति होगा वह भी मंकी होगा। इस समान से मतलब है, आप उस समानता से या समान से मतलब ना ले लीजिएगा जो आनुवंशिक रूप से जो है बात किया जा रहा है या आकार के रूप से बात किया जाता है। इस पर जो है कभी भी जो है आप नहीं लेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर इस संसार में जितने भी जीव हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, या एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को, तीसरा पीढ़ी चौथा पीढ़ी, इस तरीके से जो है निरंतरता बनाए रखना है, तो जनन अत्यंत ही आवश्यक प्रक्रिया होता है। जनन वास्तव में एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी जीवित जीवों में पाया जाता है। यस, किसी भी जीवित जीव में ऐसा नहीं है कि जनन नहीं होगा। हाँ, जनन के तरीके जो है क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। यस, याद रखेंगे, अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां पर जो है जनन के तरीके जीवों में किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हम यहां भी बात कर लेते हैं। तो एक समय था जब एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया जाता था, तो उस समय जो है जनन के जो प्रकार है कुल मिला के 3 तरह के बताए जाते थे: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन बताए जाते थे। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है, हम एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे। क्यों कवर अप करेंगे? बिकॉज वेरी क्लियर, क्योंकि नीट में जो है आज के समय में लगभग 90 क्वेश्चंस में से 72 क्वेश्चंस या नियर अबाउट 75 क्वेश्चंस जो है आपके कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। सो हम एनसीईआरटी के पॉइंट को उठाएंगे। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि जनन के जो प्रकार हैं या जनन के जो तरीके हैं किसी जीव में या सजीव में, कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं बेटा। एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। जो मैं कायिक जनन की मैं बात कर रहा था, वर्धी जनन की मैं बात कर रहा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये जो है अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखे जाते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं कहूंगा बेटा कि जो अलैंगिक जनन होता है, ये अलैंगिक जनन जो है इसमें केवल एक जनक भाग लेता है बेटा, एक जनक भाग लेता है। सेम यही कंडीशन जो है कायिक जनन में भी होता है, उसमें भी केवल एक ही जनक भाग लेता है। इस वजह से जो है अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो है हम कायिक जनन को रख देते हैं। यस, दिस द एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट रहेगा कि यस, आज के समय में अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो है हम वर्धी जनन को रख लेते हैं। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का युग्मक नहीं बनता है, संयुग्मन भी नहीं होता है, इसके बावजूद नई संतानें जो है उत्पन्न होती हैं। यस, सबसे बड़ी बात है कि ये जो युग्मक हैं नहीं बनते हैं, और युग्मक हम जानते हैं कितने तरह के होते हैं। यस बेटा, 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के युग्मक होते हैं, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। बट ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये दोनों इसमें नहीं बनते हैं। ओके, और इनसे जो भी संतानें बन रही हैं, ये संतानें जो है कैसी होती हैं? ये संतानें जो हैं अपने जनक के एकदम समरूप ही नहीं बल्कि एकदम समान होते हैं। किस रूप में समरूप और समानता की बात कर रहा है? वह जो है ये जो संतानें हैं आकार की इंग्लिश मॉर्फोलॉजिकली, आनुवंशिक रूप से
जेनेटिकली समान होता है और इस तरह की संतानें जो आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होंगे, ये संतानें जो है क्या कहलाती हैं बेटा? पुंजक, इंग्लिश में कहते हैं क्लोन कहलाती हैं। क्लोन इट मींस कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट, मतलब जनक के एकदम हूबहू कॉपी होती हैं। हूबहू मतलब एकदम समान होती हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि अलैंगिक जनन जो है मुख्यतः जो है अगर मैं बात करूं एक कोश की जीवों में ही होता है। इट मींस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, उनमें भी होता है। लाइक दैट लोअर प्लांट्स के रूप में जो है जैसे कि एल्गी वगैरह इसमें आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंतर्गत जो है स्पंज, हाइड्रा, प्लैनेरिया, इन सभी में जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं वह मोनेरा है, यह प्रोटिस्टा है। यस, ये मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है जब आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है तो वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है मैं इनके अलैंगिक जनन के मैं थोड़ा सा जो है लक्षण का जो है डिस्कस मैं कर दूं। अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन के लक्षण। ओके, तो ये अलैंगिक जो जनन की मैं लक्षण की मैं बात कर रहा हूं, आपको कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप लैंगिक जनन के जब मीन्स को पढ़ते हैं तो आधा से अधिक जो है कैरेक्टर्स कहां से आपको मिलेंगे? इसी अलैंगिक जनन से। जैसे अगर मैं बात करता हूं अलैंगिक जनन के लक्षण, तो फर्स्ट अगर मैं लक्षण की मैं बात करूं तो उसको हम कहेंगे कि ये कैसे होते हैं, इसमें जो है केवल एक जनक भाग लेता है। इट मीन्स मोनो पैरेंटल होते हैं, यूनि पैरेंटल होते हैं। ओके, इसमें किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होता है, संयुग्मन भी नहीं होता है, आकार की और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इसके अलावा जो है इनके अलावा क्या है? इनके अलावा जो है इनमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन का क्या मतलब होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये निषेचन कहलाता है। इसमें जब युग्मक बनेंगे ही नहीं तो नो डाउट इसमें किसी प्रकार का निषेचन नहीं होगा। ओके, इनमें जो है किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन नहीं आता है। ओके, इसी तरीके से मैं अगर और मैं देखूं तो इसमें जब वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इनमें कहीं और से जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक ही जनक भाग ले रहा है। इसमें जो भी विभाजन होता है वह सूत्री विभाजन होता है, इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस होता है। यस, माइटोसिस होता है। ओके, तो माइटोसिस में क्या होता है? आप जानते हैं कि माइटोसिस में जो है किसी भी जनक कोशिका से जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो, लेकिन किसी तरह का क्रोमोसोम जो होते हैं जनक और पुत्री में कम ना हो, अर्थात दोनों में कैसा हो? एक समान होते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी अलैंगिक जनन और इसके कैरेक्टर्स की मैंने बात किया। अब थोड़ा सा जो है हम लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन में जो है दो जनक भाग लेते हैं और इसमें युग्मक बनते हैं और साथ में संयुग्मन भी होता है, निषेचन भी होता है, और इनके जो संतति होते हैं जनक के समान नहीं होते हैं। जब जनक के समान नहीं होंगे तो इसका मतलब है वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन कैसे आएंगे? सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स कहां है? ये जो युग्मक बन रहे हैं, ये युग्मक जो है, एक युग्मक जो है नर युग्मक कहलाता है और सेकंड जो है मादा युग्मक कहलाता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक कहां से बन रहे हैं? ये तो दो जनक हैं यहां से बन रहे हैं। ये दो जनक कौन है? एक नर है और एक मादा है। नर से नर युग्मक और मादा से जो है मादा युग्मक बनेंगे। यही दोनों आपस में संयुग्मित होंगे, फ्यूज करेंगे, और यही प्रोसेस जो है क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और जब ये युग्मक बनते हैं तो ये दोनों युग्मक में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। जब आपस में मिलेंगे तो इनके जो
मिलने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट कुछ निश्चित समय बाद जो है नए जीव को जो बनाता है, जो संतति बनाता है, वह जनक के समान नहीं होते हैं, संतति के समान नहीं होते हैं। अर्थात इसमें वेरिएशन रहेगा, इसमें वेरिएशन आएगी, विभिन्नताएं आएंगी, अर्थात ये आकार की और आनुवंशिक रूप से क्या होंगे, समान नहीं होंगे। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं, ये समान होते हैं। ओके, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करेंगे कि किस प्रकार जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। ओके, मैंने तो यहां तक डिस्कस कर दिया।